जी, साहित्य अकेडमी और अंजुमन तरक्की उर्दू शाह गुलबर्गा की जानिब से उर्दू में लोक अदब के मौजू पर आज जो सेमिनार एक सिंपोजियम मुनक़्क़द हुआ है, ये आज की अहम ज़रूरत रही है और ये बेहद अहम मौजू है। ये अहम इसलिए है कि इसकी जड़ें हिंदुस्तानी तारीख़ से, हिंदुस्तानी तहज़ीब से, सक़ाफ़त से जुड़ी हैं। तो इस मौजू पर सेमिनार का इनेकाद अपने आप में बहुत अहमियत रखता है और आज सुबह से लेकर अब तक जिस तरह के मक़ालात पेश किए गए, इसमें बहुत तनव्वुअ मिलता है और बहुत सी नई बातें, नई राहें खुली हैं और इस पर मज़ीद तहक़ीक़ की जा सकती है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इस उर्दू अदब में बहुत बड़ा हिस्सा औरत की जानिब से तख्लीक़ करदा अदब पर मबनी है, तो उस हवाले से भी ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस अदब का जायज़ा एक निसाई हैसियत के हवाले से भी किया जाए। तो आज उस तरह से मैंने ख़ुद वो मक़ाला पढ़ा है और इस पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं और बहुत सारे पहलू मैंने पेश किए हैं। तो मजमूई तौर पर मैं इसको एक कामयाब सिम्पोज़ियम कह सकती हूँ, इसलिए कि जब हम मौज़ू तय करते हैं तो उस पर मुख्तलिफ़ तरह से गुफ्तगू हो, ये बेहद ज़रूरी होता है। शुमाल के हवाले से, जनूबी हिंद के हवाले से इसमें बात हुई है और बहुत सारे लोक अदब के नए नए पहलू हमारे सामने आए हैं और जिस पर मज़ीद जी काम कर रही है। हाँ, अंजुमने दरअसल किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी की तरह होती हैं। इसमें हम अंजुमन तरक्की उर्दू की भी बात करते हैं, जो पिछले कई वर्षों से, तकरीबन 60 वर्षों से ये काम अंजुमन तरक्की उर्दू के फ़रोग़ का, उर्दू की तरवीज का, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ का काम करती है और उसी सिलसिले की एक कड़ी आज का सिम्पोज़ियम भी है। तो इस तरह के अंजुमनों की जानिब से जब हम सेमिनार या सिम्पोज़ियम को देखते हैं तो यहाँ यूनिवर्सिटी के वो तलबा या वो असातिज़ा नहीं मौजूद होते हैं, आम लोग यहाँ जुड़ते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है ये अंजुमन इस तरह के जो सेमिनार या सिम्पोज़ियम मुनक़्क़द करती है, इसमें शहर से या शहर के बाहर से जो दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। हम उर्दू को सिर्फ कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी तक महदूद करने के बजाय इसे इसके डिबेट्स को, इसके डिस्कोर्स को आम लोगों में भी आना चाहिए, क्योंकि उर्दू का ताल्लुक़ उनसे भी है और बहुत दिलचस्पी वो रखते हैं और इस तरह के मौज़ूआत जब होते हैं तो वो बहुत जोश से, बहुत खुशी से इसमें हिस्सा भी लेते हैं, जो आज हमें देखने को मिला। तो मैं इस हवाले से अंजुमन तरक्की उर्दू शाह गुलबर्गा को मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के अहम मौज़ूआत पर वो आइंदा मुस्तक़बिल में भी सेमिनार सिम्पोज़ियम मुनक़्क़द करते रहेंगे और उर्दू की खिदमत इसी तरह होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहली से ताल्लुक़ रखने वाली साहित्य अकेडमी और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाह गुलबर्गा के इशराक से उर्दू अदब में लोक अदब या उर्दू में लोक अदब, इस उन्वान से आज एक सिम्पोज़ियम यहाँ मुनक़्क़द किया गया। सुबह 11 बजे से शाम करीब 5 बजे तक ये प्रोग्राम रहा। ये तीनों ने अलहदा नुक्ता नज़र पेश किया। डॉक्टर मंजूर दक्कनी साहब ने उर्दू लोक अदब का फिल्मों पर असर, इसका जायज़ा लिया। जनाब डॉक्टर फारूक बख्शी साहब ने 12 माशा की रिवायात पर बात की लोक अदब में, और खाकसार ने उर्दू लोक अदब का जो कलाम है उसका नमूना पेश करने की कोशिश की। दीदर, बसवा कल्याण, भालकी वगैरह और इसी तरीके से चनपटन हजरत टीपू सुल्तान शहीद के हवाले से वो चीज़ें सामने आई। उर्दू लोक अदब को उर्दू वालों ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी भी छोटा नहीं समझा। ये अलग बात है कि किसी दौर में गालिब को भी नज़रअंदाज किया गया था, उसके बाद गालिब को आज तक दुनिया पूछती रहती है, लिखती रहती है। तो हर चीज़ का दौर आता है। हो सकता है कि ये दौर कुछ मेहनत की जाए तो लोक अदब का दौर हो। मुहर्रम के गीतों के बारे में बात की गई, मरसिया के बारे में बात की गई, ढोलक के गीतों के बारे में भी बात की गई, और जो अवामी मसाइल हैं उन अवामी मसाइल को किस तरीके से लोक गीतों में बरता गया है उसके बारे में बात की गई है। हमारी यही दुआ है कि हमारा दक्कन, हमारा हिंदुस्तान, हमारा शुमाली हिंदुस्तान सभी कुछ उर्दू अदब के साए तले काम करें, आगे बढ़ें और इस चीज़ को महसूस करें कि इस ज़िंदगी को बहरहाल सुधर कर रहना है। इंसानियत, हमारा
नस्बुलैन होना चाहिए और इंसानियत जिंदाबाद ही कहा जाना मुनासिब रहेगा। शुक्रिया।